अगर यही काम हिंदू लड़का करे झूठ बोलकर किसी मुस्लिम लड़की के साथ, तो क्या कीजिएगा? यही लव जिहाद का कानून अप्लाई होगा उस पर कि नहीं? आजीवन कारावास की सजा देंगे उसको कि नहीं? पूर्णिमा जी देखिए, कानून वो धर्म देखकर नहीं चलता, कानून तो संवैधानिक व्यवस्थाओं के द्वारा चलता है। लेकिन कुछ लोग का कानून ये चाहते हैं कि चले, तो पूर्णिमा जी देश में उस तरह का कानून तो चलेगा नहीं, ये भारत देश है। हाँ, पश्चिम बंगाल में कुछ लोग कहें कि हम लोग पैदा इसलिए होते हैं कि सभी को अपने धर्म में ले आइए, जो इस धर्म में नहीं आता है चाहे उसको मार के ले आइए, धर्मांतरण के माध्यम से ले आइए, लव जिहाद के माध्यम से ले आइए, इससे अल्लाह ईश्वर बहुत खुश होते हैं। तो भारत में ऐसा नहीं चलेगा, भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था है पूर्णिमा जी, जो कानून बना है वो सबके लिए है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, और कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गैर संवैधानिक कार्य नहीं कर सकता। ये सोच का अंतर है, ये सोच का अंतर है कि नहीं वो मुस्लिम के लिए कानून आया, वो हिंदू के लिए कानून आया, वो गलत कार्यों पे कानून लागू होता है। जो गलत कार्य करेगा उसके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करेगा, जो गलत कार्य नहीं करेगा उसको कोई नहीं पकड़ेगा। चंद्रमोहन शर्मा जी, फिर क्यों लगता है कि ये जो कानून लाने की बात हो रही है, इससे धार्मिक असमानता बढ़ेगी? कितना क्लैरिटी के साथ तो बता रही है सरकार कि भाई हमारा ध्येय क्या है, हम क्यों ये कानून लागू करना चाहते हैं। और फिर मैं वही बात को दोहराती हूँ कि उदाहरण हमारे सामने 7500 है, मतलब उससे भी ज्यादा होंगे। कहने की बात है कि 7500। देखिए पूर्णिमा जी, हर बार ऐसा क्यों होता है? मैंने जो पहले वक्तव्य में बात करा था और सिंह साहब ने उस बात का जवाब नहीं दिया। जब भी भाजपा कोई कानून बनाती है तो उस कानून को बनाने के बाद उसको एक्सप्लेन तक करना नहीं आ पाता, और हर बार उस पर पेशेंट खड़े होते हैं और भाजपा उसका डिफेंस तो करती है, लेकिन उसको लोगों के दिलों में सुन लीजिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए कि भारत भी अपना सभ्यता का काम करिए। हमने नहीं धर्म बदला, लेकिन आप विचारधारा मत बदलिए, भारत की संस्कृति को नहीं बदलिए। हर समय तो आपको आके कहना पड़ता है कि 2014 में चुनाव से पहले भाई भारत सरकार की जमीन को एक विशेष धर्म को क्यों दिया जा रहा था। आप कह रहे हैं हम तो ऐसे ही दे रहे थे। बार बार पूछा जा रहा है कि देश के संसाधनों पे एक अधिकार क्यों बताया जा रहा था। ठीक आपको बार बार बताना पड़ता है कि हिंदुओं को आतंकवादी क्यों कहा जाता है। हम तो 63% भारत सरकार की योजनाओं में मुस्लिम समाज को भागीदार बनाए हैं। 63% योजनाओं में मुस्लिम समाज को भागीदार बनाए हुए। हम आपके लिए तुष्टिकरण का कार्य नहीं करते हैं। चंद्रमोहन जी जवाब बंदी है कि नसबंदी। चंद्रमोहन जी जवाब, ये चुप करेंगे तो मैं बोलूंगा। वक्फ को जमीनों का आवंटन कुछ रहेगा तब बोलेंगे, बोलिए ना। जमीनों का आवंटन वक्फ के लिए छिपा थोड़ी है, नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर छिपा थोड़ी है। कांग्रेस के शासनकाल में हुआ या नहीं हुआ? मैं उम्मीद करता हूं कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स हुई या नहीं हुई? कांग्रेस के शासनकाल में अपीजमेंट पॉलिटिक्स हुई या नहीं हुई? पूर्णिमा, मैं कोशिश करूंगा कि डिबेट हो, ये तू मैमा का घर ना बने, और ना ये बकरी मैं हो। तो सिंह साहब को अपील करूंगा कि सिंह साहब आराम से सुन लीजिए, आप मजबूत है, क्योंकि आप 200-400 का पार करते करते 240 पे आ गए, अभी मजबूत है। चंद्रमोहन जी तो पॉइंट पे बीच में वो मत करेगा। कोशिश कर रहे हो, बोलिए। देखिए, कानून की बात करते हैं और कानून लेके आते हैं, और कानून की सफाई भी आप ही को देनी पड़ती है। ऑपरेशन जब खड़े होते हैं तो उसमें आपको उसको एक्सप्लेन करना है, तो आप एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाए? आप सब धर्मों की बात करते हो, संविधान की बात करते हो कि संविधान के दायरे के अंदर बात हो रही है, तो संविधान के अंदर, उसी संविधान के अंदर एक कानून ये भी तो है कि आप ही की सरकारों के अंदर, आप ही की सरकार के अंदर एक दलित के सर के ऊपर मूत्र विसर्जन होता है, आप चुप रहते हैं। दलित को जिंदा जमीन में दफना दिया जाता है, वीडियोग्राफी बन जाती है, और आप चुप रहते हैं। तो उसके लिए भी कोई कानून आपके पास है कि नहीं? या ठीक इलेक्शन के बोर्ड के ऊपर जब आपको हार नजर आ रही होती है तो आपको देश के मुसलमान दिख देते हैं, जब आपको अपनी नाकामी छुपानी होती है। सबसे बड़ी बात यह है, नहीं सबसे बड़ी बात क्या है चंद्रमोहन जी, क्योंकि आप इस धर्मांतरण कानून का विरोध कर रहे हैं साहब, आप इस धर्मांतरण कानून का विरोध कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी मेरी बात सुनिए, कर्नाटक में है ये कानून की नहीं है? कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, कर्नाटक में है कि नहीं है ये कानून, ये बताइए। पूर्णिमा, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम भाजपा को आईना दिखा सीधा रहे हैं। जवाब, सीधा जवाब, कर्नाटक में कानून है या नहीं है ये बताइए। मैं कह रहा हूं कि हम विरोध मैं नहीं पूछ कर रहे रही हैं, हूँ कि ये कानून कर्नाटक में है क्या? कर्नाटक में क्या ये धर्म विशेष को टारगेट करता है क्या? हम भाजपा को कानून की दायरे के अंदर आईना दिखा रहे हैं। मतलब आप कर्नाटक में बनाए तो कानून बहुत बढ़िया है, ये उत्तर प्रदेश में बना दे तो ये धर्म एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं। से ना करे, वो सबका साथ सबका विकास। नाजिया इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं, नाजिया अपनी बात रखेंगे। देखिए पूर्णिमा, 2010 में कम्युनिस्ट के एक बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने केरला में
इस लव जिहाद के बारे में बताया था और चिंता किया था। उन्होंने कई आंकड़े दिए थे कि कितनी तेजी से लव जिहाद हो रहा है और फोर्सिबली कन्वर्शन हो रहा है। अब ये तो इंडिया अलायंस के हैं। अब मैं बोलना चाहती हूँ कि मुलायम सिंह यादव जी की बात कैसे भूली जा सकती है कि लड़कियां टाइट जींस पहन लेती हैं तो लड़कों का मन मचल जाता है। हमें याद है, क्योंकि हम बेटियां हैं ना, तो हमें याद रहता है किस तरीके से बेआबरू हुआ करती थी लड़कियां उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार हुआ करती थी। सूरज गुरूब होने के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती थी और आज रात में 2 बजे भी आराम से निकलती हैं। अब आती है बात कि अगर देश वाकई में संविधान से चल रहा है तो फिर पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत नहीं है। अगर देश वाकई में संविधान से चल रहा है तो जब गुजारा भत्ता का जजमेंट आया, बेटियों के का इंसाफ हुआ, काउंटर करना चाहूंगा पूर्णिमा जी, मैं काउंटर करना इसके बाद करिएगा, इसके बाद करिएगा हाजी नाज़िम, सुन लीजिए पहले। अगर देश पूर्णिमा जी वाकई में संविधान से चल रहा है तो देखिए अभी जैसे ही यूसीसी की बात उठेगी ये इंडिया अलायंस वाले और ये मुस्लिम लीग वाले खड़े हो जाएंगे कि नहीं, हम आर्टिकल 44 तो नहीं मानेंगे, हमको नहीं मानना है, कॉमन सिविल लॉ के अगेंस्ट में बिल्कुल उछलना स्टार्ट कर देंगे। देखिए ये अपने हिसाब से चल रहे हैं। आकर आफ्ताब श्रद्धा की ही बोटियां कर रहा है, नासिर खान सूजन जॉर्डन का ही बलात्कार कर रहा है, लारेब हाशमी गला रेत रहा है, एक बस कंडक्टर का, एक दर्जी का की हत्या और गला रेतने का काम मुसलमान ही कर रहा है। ठीक है, हाजी नाज़िम इस पर काउंटर करना चाह रहे हैं। हाजी नाज़िम, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? अगर संविधान से चलना है फिर आपको अपना कानून भी चाहिए, यूसीसी से भी समस्या है। हाँ देखिए, सुन लीजिए, देखिए पूर्णिमा जी, देखिए मैंने कहा हम संवैधानिक लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले। और देखिए अभी इन्होंने कितने बात, अरे सुन लीजिए नाज़िम जी बात सुन लीजिए, पेट में दर्द हो जाएगा आपके। अरे सुन तो लीजिए, देखिए आप मुझे आर्टिकल 25 की याद दिला दिए जो मेरे अपने रिलीजियस को मानने का परमिशन दिए। सुन लीजिए, इनकी बात सुन लेते हैं, इनकी बात सुन लेते हैं, बोलिए। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए इन्होंने इतने मुस्लिम बहन बेटियों के बारे में भी बात करी, इन्होंने आफ्ताब और श्रद्धा की बात करी। पहले इन्हें बता दो कि आफ्ताब मुस्लिम में एक पारसी था, पहले अपने यादाश्त दुरुस्त लो भैया, आपको अहमदिया को बोला अच्छा ठीक है, सुन लीजिए, अगला उदाहरण फिर आप भी दे दीजिए ना। अरे सुन तो लीजिए, अच्छा चलिए, आफ्ताब को छोड़ दीजिए, आफ्ताब को आपने पारसी बना दिया। एक सेकंड, बिल्किस बानो के बारे में बात नहीं करेंगे, बिल्किस बानो हाजी नाज़िम, आपको आफ्ताब के अलावा और 10 उदाहरण दूं क्या नाम लेकर? 10 उदाहरण दे दूं क्या? मेरे टिप पर सिर्फ 10 हैं, लेकिन वो होंगे, उसके आगे आप जितने जीरो लगा लीजिए। मैंने पूछा डबल स्टैंडर्ड क्यों? पूर्णिमा जी देखिए, जब हम मुस्लिम समाज को अगर ये लव जिहाद के नाम पर अगर टारगेट करा जाएगा, अरे सर टारगेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन जबरन धर्मांतरण तो इस्लाम में भी नहीं है ना सर, है क्या बताइए मुझे? जबरन धर्मांतरण अलाउड है क्या? नहीं है इस्लाम में, लेकिन फिर भी जबरन धर्मांतरण होता है ना। पूर्णिमा जी सुन लीजिए, देखिए अभी आपने कहा कि इस्लाम के अंदर धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं है। मैं कहता हूँ आई एम एग्री विद यू टू, इस्लाम के अंदर कभी भी जबरन धर्म परिवर्तन नहीं है, लेकिन फिर भी मुसलमानों का नाम बदनाम करा जाता है। अरे सर बदनाम कौन कर रहा है? किसने सुपारी ली है मुसलमानों के नाम को बदनाम करने की? कैसी बातें करते हैं आप? कौन सुपारी लेके बैठा है कि मुसलमानों का नाम बदनाम करना है? कौन सुपारी लेके बैठा है? अरे काम होगा, नाम आएगा, तो फिर आप मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अपराधी तो अपराधी है ना फिर। हाँ पूर्णिमा जी सुन लीजिए, देखिए जंतर मंतर पे 10,000 हिंदू लोगों ने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपनाया। क्या इनमें से पहले इसमें कोई ये बता सकता है कि वो बाप से हिंदू धर्म में वापसी आए? कोई बता सकता है? जल्दी से खत्म। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को किस तरीके से टारगेट करना, किस तरीके से टारगेट करना, वो इन लोगों के पास आता है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि मुस्लिम समाज को ये लोग टारगेट करना बंद कर दे। मुस्लिम आप इसी एक लाइन पर चलते रहिए साहब, आप इसी एक लाइन पर चलते रहिए, इसके आगे मत सोचिए, इसके आगे मत सोचिए। सिंह साहब मुझे थोड़ा सा समय दीजिए प्लीज। ताहिरा हसन कुछ कहना चाह रही हैं, फिर उसके बाद चक्रपाणी महाराज और फिर सिंह साहब आपके पास आऊंगे। ताहिरा मैम जी, देखिए बात जो हो रही है, बात कहीं से कहीं चली गई। ये कोई नहीं कह रहा है कि अगर फोर्सफुली धोखाधड़ी के साथ, फ्रॉड के साथ किसी का धर्मांतरण कोई कराता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम शब्द आना ही नहीं चाहिए। कोई हिंदू भी कराता, ऐसा नहीं है, हिंदुओं के भी बहुत से केसेस हैं। मैं तो एक लंबे समय से कर रही हूँ जहाँ पे मारपीट भी होती है, मार भी देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को ब्लेम किया जाए। उस इंसिडेंट का बात होती है, उस इंसिडेंट में उसको सजा देने की बात होती है उस व्यक्ति को जिसने इतना बड़ा हीनियस क्राइम किया है। देखिए, चाहे आप यहाँ का उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, राजनीति की दशा और दिशा को तय करता है। हाथरस केस में क्या हम नाम लेंगे कि दलित बेटिया का किसने किया? जिसने भी किया वो क्रिमिनल माइंडेड था, वो एंटी वीमेन था,
वो पोल्यूटेड माइंड का था। नहीं तायरा जी, आखिर यही हाईकोर्ट तो को कहने की इंटरवीन कोशिश करना हो पड़ा। रही है कि अपराध को हाईकोर्ट अपराध के को नजरिए से इंटरवीन देखने करना की पड़ा। बजाय उसको एक धर्म हाईकोर्ट ने विशेष के इंटरवीन एंगल से किया। नहीं देखना है। बात तो यही हो रही देखिए, है ना, लेकिन उसका जो नैरेटिव नहीं तो सेट किया जा रहा है वो सुनिए, तो आप नैरेटिव तो यही है ना। नहीं, वहां भी हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और हाई ऑफिशियल पुलिस ऑफिसर से कहना पड़ा कि क्या तुम्हारी बेटी होती या अमीरों की बेटी होती तो ऐसे ही ठीक है। जांच होती। ठीक है, हाँ। ये भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है मैम। कोई भी क्राइम करे, क्राइम हाँ। क्राइम अतुष्टिकरण ठीक है, की मेरे बात पास हो रही है। समय थोड़ा सा कम है। अपीसमेंट की जी देखिए, मैम, एक समय मिनट थोड़ा देखिए, सा कम है मेरे एक पास। सेकंड। समय हाँ, थोड़ा देखिए, सा कम है अपीसमेंट की तायरा बात जी, आई माफी थी। चाह रही हूँ मैं आपसे। सच्चर कमेटी जी। रंगनाथ ने बता दिया मुसलमानों की हालत क्या है जी। और मुसलमान कभी भी महिलाओं ने हेड ऑन लिया है मुस्लिम ठीक पर्सनल लॉ है, बोर्ड। सच्चर कमेटी तो और उसकी मुस्लिम पर्सनल सिफारिशों लॉ को बोर्ड रोकने हमारे वाला लिए कौन था कोई- मैम, ये कोई मुझे आपको वक्त बताने की नहीं जरूरत रखता नहीं है। उसका सच्चर जिक्र कमेटी नहीं और करना उसकी चाहिए। सिफारिशों को रोकने वाला कौन था वो यहीं पर बैठे हुए हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहने कोई का हो, मतलब मैंने है, कहा और मेरी गलती दिक्कत इसी कहीं बात हो, से है उसको स्वामी कहने चक्रपाणी की- महाराज, कि हर बात में अपने किसी हिसाब की political राजनीति party से नहीं है। तलाशने की जो कोशिश होती है ना, वो सबसे खराब है। आप कहते हैं एक तरफ संविधान से देश चलेगा, लेकिन अपनी राजनीति हर किसी को तलाश लेनी है। स्वामी चक्रपाणी जी। मैं तो अभी बैठा हुआ आश्चर्य कर रहा हूँ, ताहिरा हसन जी बैठी हूँ, बहुत मैं सम्मान करता हूँ आपको, लेकिन आप एक नारी होकर समझना चाहिए क्राइम में और एक साजिश क्राइम में बहुत अंतर होता है। जो लव जिहाद की शिकार बेटियां हैं, हिंदू बेटियां बहनें हैं, उनके साथ बहुत बड़ा छल होता है। क्राइम तो होता है कि कोई ज़बरदस्ती किसी को कुछ कर दिया उसकी सजा, लेकिन एक सोच समझ के उसके पीछे एक मौलानाओं का जमात होता है, वो जानबूझ के ट्रेनिंग देते हैं कि हिंदू बेटियों को पटाओ और बहनों को करो, कैसे उसको बर्बाद कर दो। सवाल इस बात का, इसको आपको समझना होगा। उसमें और एक साजिश करके क्राइम करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। इसके लिए जरूरी है कि रोकने के लिए किया। अब हाजी नाजिम बैठे हैं, ये तो उनकी प्रवक्ता एक लाइन में घूमते रहते हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। जब बात होती है लव जिहादियों की सजा देने की, तो बैठ के पूरे मुसलमानों को सामने ला देते हैं। अरे भाई, जो लव जिहादी हैं उनको क्यों सबके साथ जोड़ रहे हो? जो लव जिहादी है उनको बोलो जल्दी से